देखिए बच्चों, अब हमको पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो इसमें जो है पढ़ना है दोनों जो है ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम दोनों क्लोज्ड फिगर है। तो क्लोज्ड फिगर का जो होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर का प्लेनर रीजन के बारे में जानना है कि प्लेनर रीजन क्या होता है। तो द प्लेन इनक्लोज्ड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ए प्लेनर रीजन। कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसके अंदर का जो प्लेन जो वो होता है उसी को बोला जाता है प्लेनर रीजन। जैसे मान लिए कि लेटस एज्यूम कि ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रीजन है, प्लेन का जो रीजन है, इसी को बोला जाता है प्लेनर रीजन। ये जो है ये क्या है, प्लेनर रीजन है। ओके, उसी तरह इसका भी, ट्रायंगल का भी प्लेनर रीजन ये है। इसके अंदर का जो रीजन है, द प्लेन इनक्लोज्ड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ए प्लेनर रीजन। क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो प्लेन का जो रीजन होता है उसी को बोला जाता है प्लेनर रीजन। और इस प्लेनर रीजन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको एरिया बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेनर रीजन इज कॉल्ड एरिया। यही एरिया कहलाता है, ठीक है, यही एरिया कहलाता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया हमेशा सेम होता है। कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो उसका एरिया हमेशा सेम होता है, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है कि अगर दो फिगर है जिसका एरिया सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट का तो हमेशा एरिया सेम होगा, एरिया इज सेम when two figures are congruent। two figures are congruent। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो उसका एरिया हमेशा सेम होगा। लेकिन दो अगर फिगर है जिसका एरिया सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लिए कि कोई रेक्टेंगल है ये, ठीक है, जिसका लेंथ 8 है और ब्रेथ 2 है। 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है इसका 4 सेंटीमीटर है सारा साइड। तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा एरिया, 8 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसीलिए एरिया सेम रहने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का एरिया सेम होगा, लेकिन दो फिगर अगर एरिया सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया। अब कोई भी फिगर है उसमें दो ऐसा प्लेनर रीजन है जो कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे कि मान लिए कि ये फिगर टी है, ये फिगर मान लिए टी है। टी कोई फिगर है जिसका ये एक पोर्शन ये पी है और ये टी है, जो कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट रहता तो दोनों का एरिया सेम रहता, दोनों जुट जाता, सेम एरिया रहता। लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या होगा, एरिया ऑफ टी क्या होगा, एरिया ऑफ टी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ पी, जो पी का एरिया होगा और क्यू का एरिया होगा, दोनों को सम कर दिया जाएगा, प्लस एरिया ऑफ क्यू। ठीक है, इतना से हम यही समझे कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया हमेशा सेम होगा, और दो फिगर अगर सेम एरिया का है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी जिसमें दो नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो दोनों को सम करके उस फिगर का हम एरिया निकालते हैं। ये तीन बात हो गया इतना में। देखिए अब आगे है सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। तो देखिए इस फिगर को देखिए, इस सब फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए। सेम बेस का मतलब है कि कॉमन, एक साइड उसका कॉमन होना चाहिए। जैसे इसमें ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो इसका बेस जो है वो कॉमन है। एक इसका जो साइड है वो कॉमन होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेम बेस। ये क्या है, सेम बेस पर है। उसी तरह ये जो फिगर है
ये भी सेम बेस पर है, इसका एक साइड कॉमन होना चाहिए, मतलब एक साइड दोनों का कॉमन होना चाहिए, इस पैरेललोग्राम का भी और इस पैरेललोग्राम का। ये जो ए बी है, ए बी लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, ए बी जो है ए बी सी डी का ए बी और ए बी सी डी ए बी ई एफ का ए बी जो है वो कॉमन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेम बेस। अब दूसरा आता है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, टू पैरेलल्स, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल के। जैसे यहां देखिए इस फिगर को, इस ट्रायंगल को देखिए, ये मान लेते हैं ए ई बी का सेम बेस है, कॉमन बेस है, और ये दोनों जो है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में है। दोनों फिगर जो है टू पैरेलल लाइंस के बीच में है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, ए बी पैरेलल लाइन हो गया एंड ऊपर डीसी पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों के बीच में। तो इसको क्या कहेंगे, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। उसी तरह ये भी है, सेम बेस है इसका और दोनों सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। देखिए ए बी है एक पैरेलल लाइन और एक डीई है, डीसी है, ठीक है। उसी तरह ये भी है, सेम पैरेलल लाइन है, इस ट्रायंगल को अगर हम ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को और इस पैरेललोग्राम को, तो दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। दे आर सेम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अब यहां देखिए इस फिगर में ये जो ट्रायंगल है और एक ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों बेस तो सेम है, कॉमन है एक साइड, लेकिन ये पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है, दोनों बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है। देखिए इसका वर्टेक्स, जब तक दोनों पैरेलल लाइंस तभी होगा जब दोनों का वर्टेक्स एक लाइन से टच करेगा। उसी तरह इसमें भी पैरेललोग्राम में ए बी सी डी ई एफ, ये जो है सेम बेस पर तो है, लेकिन सेम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहां देखिए, यहां इस फिगर में कॉमन बेस नहीं है, इसका बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है ए बी सी लेते हैं और ये ए ई डी। देखिए इसका, इस ट्रायंगल का बेस ए बी सी का बेस ए सी है, जबकि ए ई डी का बेस ए डी है, सेम बेस नहीं है, लेकिन दोनों बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस, ये दोनों का वर्टेक्स जो है इससे पैरेलल है। सेम कंडीशन यहां भी है, ये ए बी सी है, दोनों का बेस कॉमन नहीं है, इसका देखिए यहीं तक है ए सी है, और ये जो है इसका बेस कहां तक है, यहां तक है, इसको ई एफ मान लेते हैं, यहां तक है, लेकिन दोनों बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है। अब आगे है 9.1 थ्योरम। 9.1 थ्योरम क्या कहता है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, कि ऐसा पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, वो उनका एरिया सेम होता है। तो इसको हमको प्रूव करना है, थ्योरम है 9.1। देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और एक ई डी सी और एफ बी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई डी सी बी, सॉरी ई डी सी एफ, ई डी सी एफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इस ट्रायंगल को देखिए, ए डी ई को, इन
ट्रायंगल ADE को देखिए और BCF को देखिए। तो ये दोनों जो पैरेलल लाइंस है, ये दोनों जो पैरेलल लाइंस है AD और BC, AD पैरेलल है BC और इसको AF इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, AD और BC को पैरेलल लाइंस AF इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। ठीक है, तो ये और ये, तो इसका ये और ये एक दूसरे का क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों अगर पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल A और यहाँ का ये एंगल B सेम हो जाएगा। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF, ये सेम हो जाएगा। उसी तरह से DE पैरेलल CF, DE पैरेलल है CF और इसको AF इंटरसेक्ट कर रही है, AF इंटरसेक्ट कर रही है, AF इंटरसेक्ट्स। ठीक है, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन बनेगा, एक ये और ये, एक ये, मतलब एंगल DEA इक्वल टू CFB, एंगल CFB, मतलब ये एंगल के बराबर हो गया और ये एंगल के बराबर हो गया। तो इस ट्रायंगल में देखिए एक एंगल ये बचता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार दो एंगल जब सेम हो गया तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF, ये भी बराबर हो गया। तो ये एंगल साइड और एंगल, ये देखिए ये पैरेलल और बराबर है इसके, और ये एंगल दोनों तरफ, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BCF के एंगल साइड एंगल से। ठीक है, अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ADE इसका और इसका सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCF। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ EDCB, अब देखिए एरिया ऑफ ADE बराबर एरिया ऑफ ADE कह लीजिए, चाहे क्या बोले हैं, AB कौन है, ABE नहीं, सॉरी ADE है, लिखाएगा ADE है, ADE एंड BCF। तो ADE, एरिया ऑफ ADE बराबर BCF होता है, अभी हम प्रूफ किए हैं। इसके जगह पर हम BCF लिख सकते हैं, BCF प्लस एरिया EDCB। अब देखिए इसके जगह पर ये एरिया हम लिख दिए और ये तो है ही, EDCB का एरिया प्लस BCF का एरिया बराबर हो जाएगा, ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, EDCF के बराबर, EDCF के बराबर। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EDCF, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, बस कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव्ड कर देते हैं। अब एग्जाम्पल है एक
कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, EFCD इज ए रेक्टेंगल, EFCD इज ए रेक्टेंगल, AL परपेंडिकुलर DC, AL DC पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD, मतलब पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, ये कह रहा है। और नीचे है एरिया ऑफ ABCD, पैरेललोग्राम का एरिया DC इंटू AL, ये प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। तो EFCD क्या है, EFCD इज ए रेक्टेंगल, EFCD इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल, ये बोल रहा है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो 9.1 थ्योरम में हम पढ़े हैं कि सेम बेस पर अगर कोई पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि EFCD पैरेललोग्राम भी है। इसीलिए ये दोनों का जो दोनों सेम आधार पर है, सेम बेस पर है और पैरेलल लाइन दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। तो ये तो यहीं से प्रूव हो गया 9.1 थ्योरम से। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। EFCD इज ए रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ये लिखना होगा, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। इसीलिए एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। कहाँ से, थ्योरम, इसको लिखना होगा थ्योरम 9.1 से, ठीक है। अब आगे क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL, DC इंटू AL। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, EFCD रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ EFCD DC इंटू FC होगा, DC लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का जो एरिया है ये ABCD के बराबर है, अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ABCD का भी एरिया जो होगा वो क्या होगा, DC इंटू FC होगा। अब AL जो है वो परपेंडिकुलर दिया गया है DC के ऊपर, तो ALCFA ये जो है ये एक रेक्टेंगल बन गया। ये जब रेक्टेंगल बन गया ALCF भी एक रेक्टेंगल हो गया। तो जब ये रेक्टेंगल हो गया तो AL बराबर FC हो गया, ALCF इस पर जब परपेंडिकुलर पड़ गया तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, समझ रहे हैं। तो AL इज इक्वल टू FC, AL इज इक्वल टू FC। अब एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू FC है, तो FC की जगह पर हम AL रख सकते हैं क्योंकि उसके बराबर है। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL। देखिए प्रूव हो गया, ये पहला तो शुरू में ही प्रूव हो गया, यही प्रूव हो गया था, थ्योरम 9.1 से ये प्रूव हो गया था, ये प्रूव्ड हो गया था, और दूसरा यहाँ प्रूव्ड हो गया। इससे हमको ये भी मिल गया, फार्मूला भी मिल गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू DC क्या है, साइड इंटू L क्या है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये हमको फार्मूला मिल गया।
ठीक है, हो गया एग्जाम्पल 1। अब एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का जो एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के हाफ होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कि देखिए ये जो है PA के पैरेलल एक QB हम डालेंगे, PA के पैरेलल QB डालेंगे, Q यहाँ डालेंगे, ये QB, तो क्या होगा QB पैरेलल PA, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो क्या होगा PABQ एक पैरेललोग्राम इज ए पैरेललोग्राम बन गया ये। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम को जब डायगोनल काटती है तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दोनों डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो ट्रायंगल बनता है जो कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। जब एक डायगोनल, तो डायगोनल PB है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PBQ के, PBQ के, ठीक है, या ऐसे करें PQB के, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। एरिया PAB इज इक्वल टू एरिया PQB, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा, इसीलिए कि ये पैरेललोग्राम है और ये इसको PB जो है डायगोनल इसको काट रही है, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया PABQ, जब पैरेललोग्राम बन गया और सेम बेस पर है तो ये जो है ABCD इसका एरिया और ये जो नया पैरेललोग्राम बना उसका एरिया सेम हो जाएगा 9.1 से। एरिया ऑफ ABCD PABQ जो नया बना उसके एरिया के सेम हो जाएगा 9.1 थ्योरम से, जो कि अब देखिए अब क्या है, तो PABQ एरिया ऑफ PABQ बराबर क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल को जोड़ के हो जाएगा सम करके, बराबर एरिया ऑफ PAB प्लस एरिया ऑफ PQB। ये जो नया ट्रायंगल ये पैरेललोग्राम बना तो इसमें जो दो ट्रायंगल है ये दोनों का सम अगर हम कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा पैरेललोग्राम का PABQ। तो PAB जो है PAB और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों का एरिया सेम है, तो हम PQB की जगह पर PAB भी लिख सकते हैं, ठीक है। PBQ और PAB दोनों का एरिया सेम है तो हम PQB के जगह पर PAB भी लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ PABQ अभी तुरंत हम इसको निकाले हैं, PABQ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, तो इसके जगह पर हम एरिया ऑफ ABCD लिख सकते हैं PABQ की जगह पर। अभी तुरंत हम प्रूफ किए हैं इसको बराबर, और ये एरिया ऑफ PAB प्लस एरिया ऑफ PAB बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ PAB। अब इसको इधर कर देते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ PAB, 2 इंटू एरिया ऑफ PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ABCD, तो एरिया ऑफ PAB, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आ गया, तो हाफ इंटू एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। देखिए, यही हमको प्रूव करना था। ये जो है ट्रायंगल का एरिया है PAB इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ABCD, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए थ्योरम 9.2 है। 9.2 क्या कहता है? टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो वो दोनों एरिया में इक्वल होगा। यानी कि क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBC। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए, अब इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? AB के पैरेलल हम एक CD खींच देते हैं। ठीक है, AB के पैरेलल, ये तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, CD खींच दिए। ठीक है, और बीच कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? AB के पैरेलल CD हम कंस्ट्रक्ट कर दिए। कंस्ट्रक्शन में AB पैरेलल CD। ठीक है, और एक दूसरा हम करते हैं CR पैरेलल BP। दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं CR पैरेलल BP। ठीक है, तो जब हम AB पैरेलल CD कर दिए तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। CD क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया ABCD, और इसको क्या है? AC इसका डायगोनल है। देखिए, ABCD का डायगोनल क्या है? AC, यानी कि AC जो है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट दे रहा है, ABC और ACB। ठीक है, ABC और CDA। ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों का एरिया भी सेम हो गया। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ CDA। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा भी पैरेललोग्राम बन गया PBCR। पैरेललोग्राम क्या बन गया? PBCR। उसी तरह से वो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से PBCR बन गया। तो PBC इक्वल हो गया CRP के। ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PRC के। इसलिए एरिया भी सेम हो गया। एरिया PBC इज इक्वल टू एरिया PRC। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ABC PBC के बराबर। ठीक है, अब इसमें जो इस पैरेललोग्राम में ABCD में पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ABCD बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ CDA प्लस एरिया ऑफ CDA। ठीक है,
अब देखिए इसमें जो है ये जो है दोनों सेम एरिया है तो हम लोग जान ही रहे हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एरिया ऑफ ABCD, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC, ये दोनों तो सेम एरिया है, कॉन्ग्रुएंट है, एरिया भी सेम है, इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। फर्स्ट हो गया। उसी तरह से इस पैरेललोग्राम में एरिया ऑफ PBC, एरिया ऑफ PBC जो है वो हाफ है इस पैरेललोग्राम के PBCR के, एरिया ऑफ PBCR के। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ PBCR दोनों सेम है, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो गया तो एरिया ऑफ, तो इसका हाफ भी सेम हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ PBC। यही हमको देखिए ये दोनों ABCD सेम है पैरेललोग्राम PBCR के, तो हाफ भी सेम हो जाएगा एक दूसरे का, तो ये दोनों एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ PBC हो जाएगा। प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। देखिए अब एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 है कि सो दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब किसी ट्रायंगल का जो मीडियन है वो दोनों ट्रायंगल को 2 भाग में बांट देता है जिसका एरिया सेम होता है। ABC एक ट्रायंगल है जिसका मीडियन है AD, तो एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, यही प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, A से एक परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं N, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ABD क्या होगा, हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस हो गया BD इंटू AN, इस पर डाले हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे AN परपेंडिकुलर BC, ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे, ठीक है। एरिया ये हो गया। अब देखिए ये चूंकि मीडियन है तो BD बराबर DC होगा, BD बराबर DC, तो BD के जगह पर हम DC भी लिख सकते हैं, DC इंटू AN, क्योंकि BD जो है DC के बराबर है, लिखेंगे। तो हाफ इंटू DC इंटू AN क्या है, किसका एरिया है, देखिए हाफ इंटू DC इसका एल्टीट्यूड, तो ये इस ट्रायंगल का ये एरिया है, किसका, ACD का एरिया ऑफ ACD है। तो प्रूव हो गया एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, ठीक है, प्रूव्ड।